नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या कहिए वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को पाकिस्तान की यात्रा पर आने वाले थे। फिलहाल इस क्रम में एक खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने इस यात्रा को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। सऊदी प्रिंस की पाकिस्तान यात्रा हुई स्थगित। इस बात की पुष्टि संयुक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसने की है। उन्होंने कहा है कि एक नई डेट जल्द से जल्द रिलीज की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस दौरे की बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान को जो एक नया कर्ज जो मिलता, इसलिए वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर बात आती है कि आखिर इस दौरे को स्थगित क्यों किया गया। तो सऊदी प्रिंस के ओर से कहा गया कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के कारण जो पाकिस्तान में अराजकता, अस्थिरता और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके कारण मैं इस यात्रा को स्थगित कर रहा हूं। अब ये इमरान खान की क्या भूमिका रही है। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के मत से हटाया गया, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर धांधली चल रही है, हमें हटाने में विदेशी ताकतों तथा सेना का हाथ है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेश चुनाव कराने का फैसला लिया। अब उनकी बात मानता कौन, तो इसलिए उन्होंने अपने दो उद्देश्यों के साथ पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग मार्च शुरू कर दी। उद्देश्य कौन कौन सा था, तो पहला ये कि पाकिस्तान के अंदर अगले साल एक फ्रेश चुनाव कराया जाए और दूसरा सेना पर सरकार का नियंत्रण हो। इन दो उद्देश्यों के साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग मार्च चालू कर दिया। इस लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर गोलियां भी चली और गोलियां चलने और इस लॉन्ग मार्च के कारण पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता की भावना उत्पन्न हुई है, स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके कारण सऊदी प्रिंस ने कहा कि हम इस यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता की भावना है, तनाव की भावना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सऊदी प्रिंस पर भी खतरा बना रहेगा। इसलिए इन्होंने उसे स्थगित कर दिया कि जब तक ये लॉन्ग मार्च रुकता नहीं तब तक हम इस मीटिंग को पोस्टपोन ही रखते हैं, नई डेट बाद में जारी कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल बनता है कि इस टंटे की शुरुआत कब हुई, यानी कि कब सऊदी प्रिंस ने कहा कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इस बात की शुरुआत पिछले महीने हुई। पिछले महीने जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर थे, तो इन दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई और ये पहली यात्रा थी कि कोई प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब गया हो और कर्ज की बात करके नहीं आया हो। ये पहली बारी था, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से कोई प्रधानमंत्री सऊदी अरब गया है तो वहां से कर्ज लेकर ही आया है। हालांकि सऊदी प्रिंस ने कहा है कि 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच इंडोनेशिया के बाली के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है, मैं वहां जाऊंगा और उसके बाद जब मैं वहां से वापस लौटूंगा तो 21 नवंबर को मैं पाकिस्तान का भी दौरा कर लूंगा और इसी बीच हम एक नए कर्ज के बारे में भी बात कर लेंगे, जो कि 4.1 बिलियन डॉलर का था, जो कि अब पोस्टपोन हो चुका है। इमरान खान की वजह से हाथ में आया कर्ज वापस चला गया। अब सवाल बनता है कि पाकिस्तान को नए कर्ज की आवश्यकता क्या है। कर्ज की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे अधिक आवश्यकता है कर्ज की। क्यों आवश्यकता है, तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना और साथ में रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से मुद्रास्फीति और महंगाई जैसी समस्या उत्पन्न होकर रखी है। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है और साथ में पाकिस्तान में और भी कारण है जिसके कारण महंगाई और मुद्रास्फीति जैसी समस्या आ रखी है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग भी एक आता है। हालांकि इस बार इसने कुछ सुधार किया है अमेरिका का साथ देकर, लेकिन फिर भी ये उसी के अंदर आता है। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रखी है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, मुद्रास्फीति जैसी स्थिति उत्पन्न होकर रखी है, यानी पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व मात्र 8 बिलियन डॉलर ही बचा हुआ है, जो कि भारत की इसकी तुलना में 100 टाइम्स से भी ज्यादा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 529 बिलियन डॉलर है
और पाकिस्तान का कितना है 8 बिलियन डॉलर। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का कितना टाइम्स ज्यादा है पाकिस्तान की तुलना में। तो आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि अभी पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी होगी। इसमें भी बताया जा रहा है कि ये जो 8 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो पाकिस्तान के पास 8 बिलियन डॉलर है, उसमें भी 4 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और यूएई के गारंटी मनी है। अब बात आती है गारंटी मनी क्या है। गारंटी मनी से तात्पर्य है कि वो पैसे तो पाकिस्तान सरकार के खजाने में तो रहेगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगी। अर्थात वो पैसे दिखावे के लिए है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में इतने पैसे रखे हुए हैं। तो ये होता है गारंटी मनी। इस 4 बिलियन डॉलर में 2.5 बिलियन डॉलर तो सऊदी अरब के हैं और 1.5 बिलियन डॉलर यूएई की है। तो 4 बिलियन डॉलर क्या है गारंटी मनी, बाकी जो 4 बिलियन डॉलर है वो पाकिस्तान का है। तो इस लिहाज से देखो तो पाकिस्तान के पास मात्र 4 बिलियन डॉलर ही फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, जो कि भारत की तुलना में कई गुना कम है, ठीक है। और पाकिस्तान से भारत के पास कई गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है तो चाइना के पास, उसके बाद स्विट्जरलैंड, भारत छठे स्थान पे आता है और 5वें स्थान पे रसिया। तो रसिया को कुछ समय में पछाड़ देने वाला है भारत, क्योंकि रसिया की फॉरेक्स रिजर्व घटती जा रही है। रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रसिया की फॉरेक्स रिजर्व घटती जा रही है। तो फिलहाल भारत छठे स्थान पे है, बाद में रसिया को भी पछाड़ देने वाला है। अब बात यहाँ आती है, अब सवाल बनता है कि चाइना ने इस बारे में कोई मदद नहीं करी है क्या पाकिस्तान की। हमेशा ये अलापते रहता है कि हम पाकिस्तान एक हैं, हम दोनों के बीच मित्रता है। तो कहाँ गई इनकी मित्रता। तो इस बारे में चाइना ने कोई पुष्टि नहीं की है। चाइना ने इस पाकिस्तान को बहुत अधिक कर्ज पहले दे रखा है। तो इस बारे में चाइना पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा है। हालांकि ये शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो पिछले महीने चाइना की यात्रा पर थे, लेकिन कर्ज के बारे में कोई भी बातें इन दोनों के बीच नहीं हुई है। और आईएमएफ तो अब फिलहाल ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है पाकिस्तान। तो आईएमएफ ने भी कहा है कि 3 महीने तक पाकिस्तान को कोई भी कर्ज की किस्त नहीं मिलेगी। तो ये रही सारी अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। सऊदी प्रिंस का जो डेट है पाकिस्तान आने की डेट, वो जल्द ही रिलीज की जाएगी। तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।